देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर द्वारा जारी किए गए बीकॉम तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम पर सवाल खड़े हो गए हैं। पीजी कॉलेज के 1773 विद्यार्थियों के फेल होने पर विद्यार्थियों ने परिणामों पर सवाल खड़े करते हुए बुधवार को हंगामा किया। रिजल्ट आने पर असंतुष्ट छात्रों ने प्राचार्य से मुलाकात कर परिणाम सुधार की मांग की है। विद्यार्थियों के अनुसार 3 अप्रैल 2025 को कॉलेज के कमरा नंबर 34 में 40 विद्यार्थियों ने एक साथ परीक्षा दी थी। परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र में बदलाव था, जिसकी जानकारी पर्यवेक्षक को भी दी थी, जिस पर पर्यवेक्षक ने पत्र लिखकर यूनिवर्सिटी को जानकारी देने की बात की थी, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। कॉलेज प्रबंधन ने भी प्रश्न पत्र बदलाव की बात स्वीकारते हुए यूनिवर्सिटी से सुधार का भरोसा दिया है। 3 अप्रैल को जो फाउंडेशन का पेपर हुआ था, उसमें यूनिवर्सिटी के द्वारा जो पेपर आया था, उसमें ए और बी में तो कंट्रोवर्सी हो गई थी। वो मैसेज हमारे यहाँ लेट पहुंचा था। उससे मतलब बच्चों का ये कहना है और सेंट्रल सुप्रीटेंडेंट जो है उनका भी ये कहना है कि 2-1 कमरों में जब वो चीज़ हो गई थी, उसके अलग से डॉकेट बना के भेजे गए थे। और अभी मैंने एग्जामिन कंट्रोलर यूनिवर्सिटी बात करी है, तो उनका ये कहना है कि आप लिस्ट भेज दीजिए, कल तक उनका निराकरण हो जाएगा। फाउंडेशन का सब्जेक्ट था, तो उसमें हम 40 बच्चे कैसे फेल हो सकते हैं। अब हम इतने भी गए बीते नहीं है सर कि हम सिर्फ 17 नंबर नहीं ला पाए। हम इनकम टैक्स, जीएसटी सारे सब्जेक्ट में हम पास है, B+A+ आए हुए हैं, तो हम फाउंडेशन में कैसे फेल हो गए। ये भी तो सोचने वाली बात है। पॉसिबल कैसे हो सकता है कि हम 40 बच्चे एक ही सब्जेक्ट में एक ही दिन वाले जो पेपर था उसमें हम कैसे फेल हुए। तो बस हमारा यही अनुरोध है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और हमको पास किया जाए, हमको न्याय दिया जाए, क्योंकि हम ये टॉलरेट नहीं कर सकते हैं कि हम किसी सब्जेक्ट में फेल हो। तो पेपर गलत दे दिया गया था। जो फर्स्ट पेपर हमको देना था उसकी जगह सेकंड पेपर पहले दे दिया गया था। तो इसमें गलती हमारे स्टाफ की है, या तो फिर कॉलेज वालों की होगी या फिर यूनिवर्सिटी की होगी। तो हम इसके लिए ज्ञापन देने आए हैं और हम मतलब पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम पास है। इसमें से ऐसा क्यों कि जो दूसरे रूम नंबर में बैठे थे वो सब पास है, और जब हम 34 रूम नंबर वाले स्टूडेंट सब एक साथ कैसे फेल हो सकते हैं। सबसे मेन बात ये है। और वो पेपर, उसी पेपर में एक ही ऐसी सिचुएशन हो रही है, तो फिर ये हम क्या, इसके लिए चाहे हमें यूनिवर्सिटी में आगे कंप्लेन करना पड़े तो भी हम जाएंगे। हाँ, प्राचार्य से मिले, उन्होंने बोला कि हम आगे बात करेंगे, तो हम उनके लिए वेट नहीं कर सकते ना। हमको आगे भी मास्टर डिग्री के लिए तैयारी करना है, तो उसके लिए फिर हम ज्यादा डिले नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारा यही अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए और इस बात को हमको पास कर दिया जाए, क्योंकि हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम पास है, हम फेल नहीं है। और एक साथ इतने सारे स्टूडेंट फेल हो भी नहीं सकते। ऐसी कोई एटी के कारण बताए यही जा रहे हैं कि स्टूडेंट की गलती बताएंगे ना वो तो। और जब हमने उस टाइम सर ने हमको सेकंड पेपर पहले दिया, तो हमने उन्हें यही कहा था कि सर ये पेपर सेकंड नंबर पे आएगा, इसको फर्स्ट नंबर पे नहीं देना चाहिए। तो सर ने कहा था इसे सेकंड कॉलम में भर दो, तो आधे बच्चों ने उसको फर्स्ट कॉलम में भर दिया था। अब ये सर ने, फिर हमने बोला कि सर हमको मार्कशीट चेंज करवा दो। सर ने मना कर दिया कि नहीं, उसकी कार्रवाई हम कर देंगे, हम एप्लीकेशन दे देंगे। तो सर ने दी नहीं, और अब हमारा कल जब रिजल्ट आया तो फिर उनमें गलती किसकी है। पेपर था, उसमें हम लोगों को 2 पेपर देना था, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। तो वहाँ पर जो सर मैम आए थे बाहर से, उन्होंने हमें पेपर 1 की जगह पेपर 2 दे दिया और पेपर 2 की जगह पेपर 1। और है ना, बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी उस बीच में। और नीचे सर मैम आए, उन्होंने कहा कि हम एप्लीकेशन दे देंगे डीएवी वालों को, और कोई एप्लीकेशन नहीं दी। जब हमारा रिजल्ट आया तो हम लोग सब फेल थे। जो रूम 34 में 34 रूम नंबर में 40-50 बच्चे बैठे थे, वो सब एक साथ फेल हो गए हैं। हमने उसी के लिए ज्ञापन दिया हुआ है, और अगर हमें डीएवी भी जानना पड़ा तो हम जाएंगे। कौन से विषय की परीक्षा थी? पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हाँ, डिजिटल। कौन से क्लास? हम बीकॉम थर्ड ईयर प्लेन के हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DGNA न्यूज, खरगोन।